हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने हालेलुया इस बात को लिखा है, उसकी मृत्यु को अपने सिर में लिए, अपने शरीर में लिए फिरते हैं। धन्यवाद हो, उसकी समानता को, मृत्यु की समानता को प्राप्त करना है, ताकि मैं किसी भी रीति से हालेलुया मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। उसकी सेवकाई खत्म करके ये बोला, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा है। हर बात के लिए हम उसी की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, यीशु मसीह की ओर देखें। हालेलुया। प्रेरित पत्रुस ने भी ये कहा है, एक नमूना छोड़ गया है, एक आदर्श छोड़ गया है, उस पद चिन्हों पर चलें। धन्यवाद हो आजकल की हालेलुया भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यद्वक्ता, धन्यवाद हो यीशु मसीह खुदा कर बताए हैं तू कैसे चलना है, इससे बढ़कर कोई भविष्यवाणी कौन कर सकता है। धन्यवाद हो हालेलुया। भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था यूहन्ना तक थे। आगे जो भी आपको इस दुनिया की चीजें दे रहा है जो भविष्यद्वक्ता, हालेलुया, इसका मतलब आपको फंसाना चाहता है अपने फायदे के लिए। धन्यवाद हो, प्रभु के दास के द्वारा वचन सुने हैं, उस आयत को भी हालेलुया एसेकिएल 13 अध्याय पूरे पढ़ लेना, और आगे हालेलुया 23 अध्याय यिर्मयाह में उसके 9 से लेके आगे को पढ़ लेना। काफ़ी ऐसे ऐसे हालेलुया देखने को मिलता है। हालेलुया। प्रेरित पत्रुस ने भी दूसरा पत्रुस 2 अध्याय से ऐसे आगे को कई कई जगह पर बता रखा है। धन्यवाद हो हालेलुया। एफेसियों की पत्र में पौलुस बता रहा है, हमें बच्चे रहना, चौकस रहना परमेश्वर के उस वचन के ऊपर, मतलब जो हमें आनंद काल के राज्य में जो भीतर तक, पर्दे के भीतर तक प्रवेश करा सकता, उसी वचन पर ध्यान रखें। हालेलुया। हम पिछले दिनों में उस विषय को मनन कर रहे थे। आइए आज के वचन के लिए थोड़ा समय के लिए हालेलुया पहला पत्रुस 2:8 एक और बार पढ़िएगा। हम पिछले दिनों में उसको पढ़े हैं। धन्यवाद हो। हाँ। और ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। ठोकर खाने की चट्टान हो गया। इस बात को समझना, ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान कैसे हो गए। धन्यवाद हो हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो 61 अध्याय में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की, धन्यवाद हो, वो पढ़िएगा शुरू से लेकर 3 तक। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, ये प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के आत्मा क्यों है? क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कई लोग ये बात को समझना, हालेलुया, कई लोग दूसरी तरीके से समझ लेता। जब वचन को स्वीकार करता है आत्मा अंदर आता है, बात तो ठीक है, लेकिन एक अभिषेक अलग तरीके से होता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला है, हालेलुया, इसके लिए बाढ़ जो ना, जब यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला चेले जब स्वीकार करता है, आत्मा उनके अंदर आता है। इसलिए हालेलुया यीशु मसीह ने चेलों को कई प्रकार की बातें बता रहे, सिखा रहा है। धन्यवाद हो। तुम्हारे अंदर तो है, उस आत्मा के अधीन तुम हो। मतलब हालेलुया यीशु मसीह एक बार सामरिया की ओर से जाने के लिए अनुमति मांगने गए थे चेले लोग, तो वो अनुमति नहीं मिला। चेले लोग जब वापस आकर यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु के पास आकर बोल रहे हैं, हालेलुया, क्या तुम्हें अनुमति है? हमें अनुमति देंगे, आकाश से आग उतार कर उसको जला डाले। तो यीशु मसीह बोल रहे, तुम किस आत्मा के हो? इसका मतलब किस आत्मा के अधीन हो? इसका मतलब आत्मा के अधीन है, वो पवित्र आत्मा के अधीन है। धन्यवाद हो। अंदर जब वचन को स्वीकार करता है, यानी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वो वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर का वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया है। यूहन्ना पहला सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला आयत और 14 आयत हमने पढ़ना नहीं है। हालेलुया, ये बोले हैं देहधारी होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया है। ये वचन को आप स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके संतान होने का अनुमति दिया है। संतान हुआ करके नहीं लिखा, संतान होने का अनुमति दिया है। बाद में संतान है तो वारिस भी, उसके साथ जब दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। ये सब हमने सीख रखे हैं।
मतलब संतान होने का अधिकार पाकर संतान नहीं हुए, धन्यवाद हो, कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो, मैंने कई समय नहीं है इसलिए मैं दृष्टांत उदाहरण बताना नहीं चाहता। धन्यवाद हो, हालेलुया। आपके पास ये अधिकार पत्र लेकर के चलकर जाने के लिए हालेलुया मन है, जो आत्मा के अधीन हो जाएं। अब चेलों के मन में आत्मा था, फिर उन चेलों को यीशु मसीह ने कहा तो नगर में ठहरे रहना, उसकी बाट जोना जो पिता ने वायदा की है, हालेलुया, मैं तुम्हारे ऊपर उतार दूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक ये नगर में ठहरे रहना, आगे नहीं जाना। हालेलुया। जो लूका 24 का 49 में लिखा है, और प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय 4-5 और उसका 8 में लिखा है, पढ़िएगा 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। एक बात को समझना, मैं भविष्यवाणी का विरोध नहीं कर रहा हूं। ये सामर्थ्य पाकर अन्य भाषा, हालेलुया, हमें मालूम है अन्य जातियों के चिन्ह है। ये आत्मा पाकर कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी बोलते रहना नहीं है हमारा काम। धन्यवाद हो। जो प्रकट करके दिया है, प्रभु पुत्र के द्वारा प्रकट करके दिया है, वो वचन के अधीन होना, वचन के अधीन होना है तो हालेलुया, इस बात को समझ भी होना, हमें बुद्धि ज्ञान होना चाहिए। ये परमेश्वर के द्वारा मिलती है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इस बात के लिए चेलों ने बाट जोना हालेलुया आवश्यक है करके यीशु मसीह बता रहा है, उस आत्मा के लिए, उस अभिषेक के लिए। लेकिन ये इसी को कई लोग मानते नहीं है। हालेलुया। ये आत्मा को, अभिषेक को ना मानने वाले लोग हमारी बीच में कई प्रकार की, धन्यवाद हो, कई प्रकार के रीति से आए। हालेलुया। इस आत्मा का अभिषेक पाकर उनका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। धन्यवाद हो। जब ये आत्मा पाएंगे, चर्च के अंदर अन्य भाषा बोलकर दूसरे के ऊपर इशारा कर कर भविष्यवाणी नहीं कर रहा। क्या कर रहा? चेलों ने बोला, हालेलुया, अनुभव बताया, पौलोस बता रहे, पत्रोस बता रहे, याकूब बता रहे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, इधर यीशु मसीह बता रहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, उसका प्रेरितों का काम 1:8। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाही नहीं देंगे, गवाह होंगे। धन्यवाद हो। एक गवाह होना अलग बात है, गवाही देना हर व्यक्ति को हो सकता है। गवाह होने का मतलब, आप जब पीछे हमने गीत गाया, पीछे ये मसीह के चलेंगे, यीशु मसीह के चलेंगे, चाहे दुख में रास्ता हो, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। इस दुनिया में हमें हालेलुया जो भी चीज मिलेंगे सब छोड़कर जाना है। घर बना लो, कमाई कर लो, हालेलुया। सबोदेश के 2 अध्याय 18 से पढ़ लेना, घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सारे बातें व्यर्थ है। लेकिन एक बात समझना, परमेश्वर ने आपका जिम्मेवारी ले लिया है। हमें पढ़े हैं ना, ये एफेसियों की पत्री 1 का हालेलुया 13 से लेके पढ़े हैं। क्यों? हमें आत्मा पाना, आत्मा पाकर सामर्थ्य पाओगे दुनिया की छोर तक गवाह होने के लिए। मतलब गवाह क्यों होना है? उस पद चिन्हों पर, जैसे यीशु मसीह ने चला, उस पद चिन्हों पर चलना। जब पद चिन्हों पर चलेंगे, यीशु मसीह जैसे चला है आपको भी चलना होगा। लेकिन आप तो चलते हैं दूसरे को गोली देते हुए, आप खुद अच्छे रीति से हैं लेकिन दूसरा ठीक नहीं है करके बोलना, ये आदत है सब मनुष्यों का। धन्यवाद हो। ये बात को सजना, अपने आप को हालेलुया 2 कोरिन्थी 13 अध्याय 5 में लिखा, अपने आप को परखो, दूसरे को गोली देने से पहले अपने आप को जांचो। धन्यवाद हो। क्या मैं यीशु मसीह की पद चिन्हों पर हूं?
अगर यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहा है, दूसरे को बोलने का हक भी है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने उस नमूना दिया, आदर्श दिया। धन्यवाद हो। वो एक आयत, वही आयत एक और बार पढ़ना चाहूंगा, पिछले दिनों में पढ़े थे 2 का हालेलुया 21 पहला पत्रोस। हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए, तुम इसी के लिए बुलाए गए, कष्ट उठाने के लिए। हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हालेलुया। मसीह मेरे लिए दुख उठाकर मुझे आदर्श दे गया, ताकि मैं दूसरे के लिए दुख उठाऊं। मैं अपना सुख विलास में जाने के लिए कोशिश में दुनिया में उधर उधर भाग दौड़ कर रहा है। दूसरे का दुख उठाना अगर दूर की बात, मौका मिले तो उसके ऊपर भी दुख देने की कोशिश में है। जो जिसको विवेक नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वचन का हालेलुया अर्थ बराबर नहीं मालूम है, धन्यवाद हो, वो जो विश्वास वचन हालेलुया ये सुसमाचार उसके अर्थ में समझना चाहिए। जैसे पत्रोस बोल रहा है, प्रेरित पौलुस का, हाँ, कई ऐसे बातें हैं वचन की अन्य बातों की तरह उसकी अर्थों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेता है। दूसरा पत्रोस 3 का हालेलुया 16-17 में लिखा हुआ है, पढ़ लेना घर में। धन्यवाद हो। इसी तरह अपने इच्छा के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार वचन की अर्थों को खींच तान कर ले जाता है। लेकिन इधर क्या लिख रहा है? हालेलुया, तुम्हारे लिए मसीह ने भी हालेलुया दुख उठाया, क्रूस पर चढ़कर प्राण दिया। धन्यवाद हो। तुम्हें एक आदर्श देने का मतलब आगे कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, तुम भी हालेलुया उसकी पद चिन्हों पर। हम किसकी पद चिन्हों पर चल रहे नहीं माल। धन्यवाद हो। हालेलुया यीशु मसीह को, जो व्यवस्था देने वाले को, लूका हालेलुया 4 अध्याय उसका 5 में लिखा है, मुझे दंडवत करो, ये सारा वैभव सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया पढ़िएगा। और उससे कहा, हाँ, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। हाँ, इसका सारा वैभव तुझे दूंगा। चारों तरफ घूम कर देख लो, ऊंची जगह पर लेके गए, आपको भी शायद ऊंची जगह पर ले जाकर चारों तरफ की चीज दिखा रहे होंगे। आपने हाँ हाँ प्रभु ने दिया करके ले लेंगे। धन्यवाद हो। ये उधर बराबर एक और बार पढ़िएगा। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। ये सारे वैभव, ऊंचे स्थान इस दुनिया में सब कुछ किसके पास है? ये पहले देख लो, ये शैतान के पास है। सृजनहार को यीशु मसीह ने सब कुछ सृजा है, सृष्टि की है। उससे पहचान ना होकर ये कौन है करके नहीं मालूम है। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना। वो बोल रहे मेरे पास इसको ये सौंपा गया है, क्योंकि हमने दिया है। हमने हालेलुया हमारा ऊपर दिया हुआ ये अधिकार सारा हमें उसके बात तो सुनकर उसी को दे दिया। मतलब सारा संसार दुष्ट की वश में है। पाला योना 5 अध्याय उसके 19 में लिखा हुआ है। हालेलुया पढ़ना नहीं अभी, इस बात को समझना। ये मेरे पास सौंपा गया है। एक और बार शुरू से पढ़े। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। एक चाहत की बात है। चाहत जिसको है हालेलुया उसी को देंगे। हम बोल रहे हैं परमेश्वर ने दिया। मैंने 21 दिन उपवास किया, 40 दिन उपवास किया, 7 दिन उपवास किया, मैंने पाया है। देखना इस दुनिया की कोई भी चीज आपके पास आ गए हैं। धन्यवाद। ये सुसमाचार किसी को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। कुछ लोग जैसे प्रभु के दास पहले बोले हैं, कुछ लोग चाहते भी ऐसे हैं, डॉक्टर भी लिखा भी वही है। धन्यवाद हो। इस दुनिया की चीजें, धन्यवाद। एक बात परमेश्वर ने वायदा किया, तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसमें कोई चिंता ना करो, ये मेरी जिम्मेवारी है। तुम हालेलुया मेरी गवाह होना, दुनिया की छोर तक जाके गवाह होना। इसलिए वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए। हालेलुया। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, हालेलुया अन्य भाषा बोलकर कलीसिया में बैठने के लिए नहीं है। आपकी आराधना हालेलुया बाहर है।
आपकी चाल चलन में है, आपकी जीवन में है, आपकी बातों में है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे को वचन ज्यादा बोलने की हालेलुया समय नहीं है, इस बात को समझना। हम विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखना। धन्यवाद हो। इसलिए पद चिन्हों पर चलने की कोशिश, हालेलुया, वचन को ना मानकर वो ठोक कर खाते हैं। धन्यवाद हो। उसको पढ़िएगा पूरा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। कुछ गलती किए बगैर हमारी गलती अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। गलती करेगा तो उसकी सजा तो यीशु मसीह को मिलना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं सकता, पाप से अज्ञा था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5:21 में है, पढ़ना नहीं, आगे बढ़ते जाओ इधर। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हाँ, हालेलुया। इस बात को समझना, हम वचन के द्वारा धमकी देते हैं। जो वचन मानने वाला, हाले विश्वासी है करके समझने वाला, वचन के द्वारा धमकी दे देते हैं। दे दो, नहीं तो परमेश्वर पकड़ेगा। दे दो, हालेलुया, ले आओ। इस बात को समझना, परमेश्वर को आपका कोई कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने आपकी अगर कोई सच्चाई का वचन आप ले चल रहे हो, आपका पूरे जिम्मेवारी परमेश्वर ने उठाया। इसलिए पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं मिल जाएगी करके पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने 6 अध्याय में कहा है। इसलिए अगर उस पर भरोसा रखते हो, हालेलुया, इस बात को समझना, उस भरोसा आपका जीवन का लंगर है। धन्यवाद हो, आपके प्राण का लंगर है। वो विश्वास उसके ऊपर जो है पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। हालेलुया। यीशु मसीह किसी को भी लज्जित नहीं करता। इसलिए हालेलुया, नीति वचन उसका 11:30 पढ़िएगा। बहुत से हालेलुया है 11:30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। धर्मी का प्रतिफल जीवन का धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। लोगों के मन को मोह लेता है। धन्यवाद हो। आत्मा का अभिषेक है और सुसमाचार हाथ में है, फिर तो मनों को जीतना दूर की बात नहीं है, बड़े करीब की बात है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बार अब मन में उस वचन को रख लेना, पढ़िएगा इसको। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। लोगों के मन को मोह लेता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कीमत देना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, उसके पद चिन्हों पर चलना पड़ता है हृदयों को जीतने के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम सोचते हैं पहाड़ पर खड़ा होकर 2-4 वचन बता दिया, हो गया। अपना जीवन उस पद चिन्हों पर चलकर प्रकट करना होता है। हालेलुया। स्टेज पर खड़ा होकर 2 वचन बोलने से नहीं होगा। धन्यवाद हो। अगर अपना मन आपको, आपका विवेक आपको दोष नहीं देता, हर एक विश्वासी का उत्तरदायित्व है। हम लोग सोच रहा है पास्टरों के लिए है ये उत्तरदायित्व, हमने छुटकारा पाए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को विश्वासी की जरूरत नहीं है, चेलों की जरूरत है। चेले उस पद पर चलकर, उसके पद चिन्हों पर चलकर उसका जीवन प्रकट करते हुए गवाह बन जाते हैं। उसके लिए पवित्र आत्मा का जरूरी है। धन्यवाद हो। उसकी अभिषेक की जरूरी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कहीं नहीं जाना, इधर ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम सामर्थ पाओगे। अगर ये आत्मा पाएंगे, धन्यवाद हो, ज्ञान हालेलुया मिलेगा। धन्यवाद हो, सुसमाचार सुनाने का ताकत मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह को बोला 61 में, हालेलुया, भैसिया यीशु मसीह के बारे में बताया। 61 में हालेलुया भविष्यवाणी है। हालेलुया। लूका 4:18 उसका यीशु मसीह उसका प्रकट कर रहा है। पढ़िए 61 में एक और बार।
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। आत्मा अगर मुझ पर है, अभिषेक मिला है, तो सुसमाचार सुनाएंगे। फिर कौन सी आत्मा है आपके ऊपर, किसके लिए भाग रहे, किसके दुनिया में भाग रहे, इसका मतलब आत्मा कौन सा है परख लेना। हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का। हालेलुया। बात को समझना, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार। वही शब्द को ध्यान रखना। इसलिए पत्रोस बोल रहे ठेस लगने का पत्र। ठेस लगना यह है कि हमें कमी को प्रकट करता, धन्यवाद हो, कमी को प्रकट करता, सोचने में मजबूर करता। अगर वचन को ना माने तो खड़ा हो गया ठोकर खाने की चट्टान। धन्यवाद हो, वो है पलटा लेने का। धन्यवाद हो, वो मर जाएगा, अनंत काल की मृत्यु के अधीन होगा। धन्यवाद। इस बात को समझना, ये ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान कैसे बन गए। वही पत्थर है हालेलुया आपके लिए जान देने वाला। वही पत्थर है स्वर्ग छोड़कर इसमें उतर कर आया है। वो कोने का सिरा जो राजमिस्त्रियों ने हालेलुया निकम्मा ठहराया था, लेकिन हालेलुया अनमोल परमेश्वर के हालेलुया राज्य में अनमोल, धन्यवाद हो, उसी के समान होने के लिए आपको बुलाया है। जो वचन को मानने वाला हालेलुया अनंत काल की जीवन में प्रतिफल पाने के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया वचन को ना मानने वाला, इसलिए पत्रोस हालेलुया उसका 4 से लेके पढ़िएगा कुछ आयत। हाँ, उसे पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। बहुमूल्य जीवता पत्थर, तुम भी आप जीवते पत्थरों के हालेलुया। इस बात को तुम भी आप उस जीवते पत्थरों के समान होना। धन्यवाद हो, मतलब उस पद चिन्हों पर चलेगा उसके समान होंगे, नहीं तो हालेलुया उसके समान होने की बात भूल जाना। नया यरूशलेम में हालेलुया जाने के लिए मुझे मालूम है यही रास्ता यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, नया यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, ये रास्ता दूसरा नहीं है। धन्यवाद हो। अगर कोई आपको भ्रम में भटकाए, उधर इधर भरमाए, हालेलुया उस बात में नहीं आना, उस पद चिन्हों पर चलना। धन्यवाद हो, यीशु मसीह जो आदर्श छोड़ा गया है उस पद चिन्हों पर एक पाव रखे, दुखमय रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान, कोई भी अवस्था अपने ऊपर आए, प्रभु है ना साथ में। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ में, उसकी आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, चलते जाओ, हानि ना होगी, उस अनंत काल की राज्य की वारिस हो जाएगी। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। पढ़िएगा उसको आगे 8 तक। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो, क्योंकि उसी के साथ ही कोने का सिरा है। आपको भी उस तरीके से होना पड़ेगा, तभी तो हालेलुया उसी में रखेंगे। ईंट से बांधेगा, जितना ईंट है उसी के समान होना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा पत्थर लाके उस पर रखेगा, परमेश्वर की मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बना रहा है, परमेश्वर खुद बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं खुद अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोकी फाटक उसमें प्रबल ना होगी। धन्यवाद हो। कैसे कितना होना है, धन्यवाद हो, अपना भूल चूक छोड़कर परमेश्वर के ऊपर सामने आकर माफी मांगकर, प्रभु तेरे मार्ग में चलना चाहता हूं, मुझे इस दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, जो है हालेलुया वो भी तेरे लिए। प्रभु धन्यवाद हो, हम इसमें भाग दौड़ करके बच्चे के लिए छोड़ते हैं, उसके लिए छोड़ते हैं, इसके लिए छोड़ते हैं, कमाने में हैं। हालेलुया अगर एक है तो हाथ से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, जो भी दिया है परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर के लिए, उस राज्य के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो सच्चे सुसमाचार यही है। धन्यवाद हो, जो सुसमाचार सुनाने वाला, सिखाने वाले को परमेश्वर उत्तरदायित्व है उनका देखभाल करना।
हम दो प्रोग्राम बनाकर कमाने की प्रोग्राम नहीं करना। हालेलुया। वो झूठे भविष्यद्वक्ता होते हैं, झूठे नबियाँ होते हैं, झूठे प्रचारक होते हैं। धन्यवाद हो। इसी वजह से परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की मार्ग, हालेलुया, बुरे होते हैं। ये दूसरा पत्रोस 2 अध्याय में लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय में, इसका 3 या 4 है, उस तरीके से लिखा हुआ है। 3 से। हाँ, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, हाँ, ये वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, तीसरा आयत, दूसरा अध्याय, दूसरा पत्रोस, दूसरा अध्याय, तीसरा आयत। हाँ, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से उसका 2 मिला लो बेटा। बहुत से उनके समान लुचपन उसका करेंगे। दूसरे आयत में, और बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य का मार्ग की निंदा की जाएगी। उसके कारण, हालेलुया, उस बात के कारण, जैसे व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है, सच्चाई का सुसमाचार सुनाने आएगा, वो भी आपके उसके नजरों से देखेंगे। इसलिए देखना, उनका नाश ऊंघता नहीं है। पढ़िएगा उसको। हाँ, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। धन्यवाद हो। उसका पहला आयत भी पढ़िएगा। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। उस मार्ग पर चलने की वजह अपने फायदे वाले मार्ग में चलेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये नहीं मालूम होता, इसलिए बोलता हे प्रभु, हे प्रभु। यीशु मसीह हालेलुया खुद बता रहे, मत्ती 7 अध्याय 21 से लेके पढ़ेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने, फिर ऐसे बोल रहे प्रभु से, क्या हमने नहीं की, भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? दुष्ट आत्मा को भी निकाला। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? आश्चर्य कर्म बहुत से किए। इसलिए चिन्हों के पीछे मत जाइएगा। हालेलुया। ऐसे लोगों के पीछे मत जाइएगा। चिन्ह को देखकर दुष्ट लोग जाते हैं, यीशु मसीह ने खुद बताया। दुष्ट लोगों के लिए चिन्ह चाहिए, हमें तो बस नम्र दीन होकर वचन को ग्रहण करना। आगे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों। हालेलुया। वो क्या कर रहा था? कुकर्म कर रहा था। एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। धन्यवाद हो। उसके लिए अलग जगह है। इस बात को समझना। वचन क्या है? सुसमाचार क्या है? धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु की आत्मा मुझ पर है। अगर उसके अनुसार चलोगे, हालेलुया, सुसमाचार सुनाने के लिए कैदित मन को, कैदियों को, बंदियों को छुड़ाने का प्रोग्राम। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह खुद आकर बता रहा है, जब भविष्यद्वक्ता यशायाह का पुस्तक उनके हाथ में दिया गया, यीशु मसीह यूं करके निकाला नहीं है। यीशु मसीह उस भाग को निकाल कर उन सबको पढ़कर सुनाना चाहता, मैं क्यों आया हूं। आप भी कभी कभी इस तरह पढ़ लीजिएगा, आप भी इस तरह दूसरे को बोल दीजिएगा, मैं इसलिए प्रभु ने मुझे भेजा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसकी 4:18, लूका 4:18 में यीशु मसीह बता रहा है। पढ़िएगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार कंगालों को सुसमाचार क्यों सुनाए हम? कुछ ना मिले। धन्यवाद हो। कंगाल के पास क्या मिलेगा? इसलिए हम उसको सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जाते। मैंने प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर कैसे बहुत दास लोग उनके बीच में काम कर रहा।
धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को देखकर मैं भी हर्षित हो जाता हूँ। धन्यवाद हो, प्रभु हमें ऐसा मौका दे रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उस लोगों के बीच में जो जाना नहीं चाहते हैं, लोग ना जाना नहीं चाहते हैं, उस लोगों के बीच में हमारी सेवक लोग काम कर रहा है। धन्यवाद हो, वो प्रभु की सुसमाचार लेके जा रहा है। वो पाने के लिए नहीं, देने के लिए जा रहा है। धन्यवाद हो, उसके लिए स्वर्ग का राज्य खुला है। हे हालेलुया, परिश्रम करने वालों, भोज से दबे हुए वो लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हारे मैं आपके मन में विश्राम दूंगा, शरीर में नहीं है। हालेलुया लिखा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उस दिन प्रभु कहेंगे ये अपने परिश्रम से विश्राम पाना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 13 आयत में लिखा है, क्योंकि हालेलुया उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। यीशु मसीह कह रहा है, मैं हालेलुया इसलिए आया हूँ, दीनों के लिए, दरिद्रों के लिए, कंगालों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ। और आगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा, बंदियों को छुटकारेगा, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार अंधों प्रचार को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। आजकल अंधे हैं, दुनिया में अंधे हैं। इस संसार की ईश्वर ने उसके बुद्धि को अंधी कर दी, क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी तेजोमय सुसमाचार उन पर ना चमकने पाए। हालेलुया। इसलिए बात समझना, अपने कार्य को उस तरीके से आगे बढ़ाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देवें। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 14 का 13। धन्यवाद हो, आप याद रखना। एक बार पढ़कर सुनाइएगा बेटा, हम प्रार्थना करेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, मैं स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख हाँ, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। प्रभु की पद चिन्हों पर चलकर अपने प्राणों को सृजनहार हाथ में देने वाला। पहला पत्रोस 4 अध्याय शुरुआत से आखिर में है, पढ़ना नहीं घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो, जो प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आपसे धन्य है। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है हाँ हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, हाँ, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। धन्यवाद हो, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हम परमेश्वर के लिए इतना कुछ करने के लिए उसकी इच्छा पर चले। धन्यवाद हो, नहीं तो दुष्ट लोगों के बीच में हम भी आ जाएंगे।